देर के लिए कष्ट देने वाला हूं। आप विराजिए। आवाज नहीं मित्रों, भाइयों। जब हम जिस कारण से यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ये जो विशाल जनमेदिनी दिखाई दे रही है, ये हिंदू समाज का जो ज्वर दिखाई दे रहा है, उस ज्वर के अंदर एक पीड़ा का उद्घोष है, एक दर्द का उद्घोष है। किस बात का है, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करूंगा। जब इस संसार की सृष्टि की रचना हुई तो ईश्वर ने सभी प्राणियों को अपनी प्रकृति दी। मछली को जल में तैरने की शक्ति दी, पक्षियों को आकाश में उड़ने की शक्ति दी। पक्षियों को कह दिया जाए कि आप समुद्र में तैरना शुरू करें, हो नहीं सकता, वो प्रकृति के विरुद्ध है। और मछली को कहा जाए कि आकाश में उड़ान भरो, तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन मनुष्य संसार का श्रेष्ठतम प्राणी जब उन्होंने सृजित किया तो उसको बुद्धि दी और वाणी दी। ये दो वरदान मनुष्य जन्म में ईश्वर के वरदान के रूप में लेकर उपस्थित हुआ है। और जब वो बुद्धि लेकर उपस्थित हुआ तो फिर भगवान ने उसको और कुछ देने की जरूरत नहीं समझी। वो अपनी बुद्धि के मार्ग से अपना रास्ता तय कर लेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज आकाश की असीम ऊंचाई तक मनुष्य उड़ रहा है और सागर की अतल गहराई तक मनुष्य जा रहा है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए और मैं आपको बता देता हूं, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। ये देव वाक्य है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य दक्षिणम हिमादेशेव वर्ष तद भारतम भारती यत्र संतति। हिमालयम समारभ्यम यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये देवताओं द्वारा निर्मित देश है। जैसे किसी विद्यालय में प्रयोगशाला बनाई जाती है ना, उसको विशेष प्रकार से बनाया जाता है। तो संसार में भारत की जो रचना हुई है वो विशेष प्रकार के कारण हुई है। और इसलिए कभी इस हीन भाव से ग्रसित मत होना कि हम हिंदू क्यों हैं। हिमालय का ही और दक्षिण में हिंदू सरोवर का अंदू, ये दोनों मिलकर के इसके बीच में जो समाज रह रहा है वो हिंदू है, वो हिंदू समाज है। ये चिरंजीवी समाज है। इसके ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विचार शक्ति के बल पर ऐसे विचारों का निर्माण किया तो उसमें से निकला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। संसार में कोई प्राणी दुखी नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई भी दुखी न रहे, ये हिंदू का विचार है, ये सनातन विचार है। वैदिक काल में भी ये सही था, मध्यकाल में भी ये सही था, आज भी ये सही है और आने वाले काल में भी ये विचार सही रहेगा। इसलिए ये सनातन है। अमेरिका की धरती पर भी सही है, भारत की धरती पर भी सही है, उतना ही सही ये जापान की धरती पर है। इसलिए ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक विचार, सार्वकालिक विचार, ये इस हिमालय से लगा करके दक्षिण में हिंदू सरोवर के बीच में रहने वाले समाज ने अपने ऋषियों की तपस्या के बल पर अपने विचारों को संस्कृत करने की कोशिश की। प्रकृति से हम संस्कृति की ओर गए। हमने कहा दुनिया में कोई भी दुखी प्राणी नहीं रहे और इसके लिए हमने केवल घोषणा की, ऐसा नहीं है। राजा रंती देव 59 दिन से भूखे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सामने से
एक व्यक्ति आता है, उससे पहले उनको खाने के लिए कुछ खाद्य मिल गया था। वो भगवान को भोग लगा करके कह रहे थे, हे प्रभु 59 दिन के बाद भी तेने कुछ खाने को तो दिया, तेरा बहुत बहुत आभार। वो भोग लगा रहे थे, इतने में एक याचक सामने से आता है और उसने कहा, प्रभु मुझे भी भूख लगी है। राजा रंतिदेव ने कहा, आधा तू ले ले, आधा मैं खा लूंगा। आधा दे दिया। उसके बाद कहा, मेरी पत्नी भी भूखी है। आधे का आधा उसको दे दिया, आधा खुद रख लिया। उसने कहा, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। आधे का आधा फिर दे दिया, थोड़ा सा अपने पास रखा। फिर कहा, मेरा कुत्ता भी भूखा है। राजा रंतिदेव ने सब कुछ दे दिया, परंतु सब कुछ जब दे देते ना, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। और ईश्वर करुणा की नदी, करुणा की गंगा जहां पर बहती है, वहां पर स्वयं प्रकट होता है, खुद प्रकट होता है। और ईश्वर ने कहा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं मांगना चाहता। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी न मारते नाशनम। मुझे न स्वर्ग चाहिए, न पुनर्जन्म चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इस संसार में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा त्याग था। ऐसा जीवन हमने जिया है, इसलिए हम संसार को दुखी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। संसार को अभय देने के लिए आए कि दुनिया में तुम दुखी मत हो। हम हमारे बाहुबली भगवान श्री हनुमान जी को लेकर के उपस्थित होंगे, तुम्हारे कष्टों को निवारण करेंगे, तुम्हारे कष्टों को मिटाएंगे। राजा हरिश्चंद्र, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, सत्य का अवलंबन ऐसा लिया कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़वत राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सत्य का विचार नहीं कर सकता मेरा, प्राण चले जाएं, जा सकते हैं, मेरी पत्नी बच्चे सब बिक जाएं, चलेगा, ये सब चलेगा, ये सब होगा। इतनी विराट संस्कृति, इसलिए हमने कहा वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, सब मेरे ही तो हैं, सब उस ईश्वर के ही तो अंश है। इसलिए हमने कहा परदारेषु मातृवत, दूसरों की स्त्री हमारे लिए माता के समान है। पर द्रव्येषु लोष्टवता, दूसरों का धन हमारे मिट्टी के ढेले के समान है। और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, जो आत्मा इनमें निवास करती है वही आत्मा मुझ में निवास करती है, वही आत्मा मुझ में निवास करती है। आत्मा ने पानी मांग गया था। वही आत्मा मुझ में निवास करती है। इसलिए अगर मैं किसी को कष्ट देता हूं तो उसको उतना ही कष्ट पहुंचेगा जितना मुझे कोई कष्ट देता है। इतना उदार, इतना सच्चरित्र, इतना श्रेष्ठ विचार जिस समाज ने दिया, परंतु जिस घर में अच्छा शिशु जन्म लेता है ना, उस पर कुछ काली छायाएं भी मंडराती है और दिठौना लगाना पड़ता है, धुतकारा डालना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसी की नजर नहीं लग जाए इसलिए उसे छुपाना पड़ता है, और आवश्यकता पड़े तो पूतना जैसी होगा स्तनपान करके उसके अंतड़ियां बाहर निकालनी पड़ती है। इस देश पर भी, हमारे समाज पर भी कुछ कुदृष्टियां जमी। वो कुदृष्टियां यहां पर आई, उन्होंने यहां लूटा, खसोटा, राज्य किया, परंतु हमारी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि वो हमारे में घुल मिल गए, पता ही नहीं लगा कहां गए। आज हमारे में उनमें से कौन है हम बता नहीं सकते, इतना घुल मिल गए। इतनी पाचन शक्ति थी हमारी, क्योंकि वो कोई विचार लेके नहीं आए थे, लेकिन दो एक आंधियां ऐसी आई जिन्होंने कहा जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। हमने तो कहा था, हमने कहा ही नहीं हम कह रहे हैं जो सत्य है, आप कह रहे हो वो भी सत्य है, मैं कह रहा हूं वो भी सत्य है।
एको सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं, कोई झंझट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, उसको मानते हो तो ठीक, नहीं तो बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। तब इस देश में राम का धनुष उठता है, निश्चर ही न करहु मही, बुझ उठाई पनुकीन। इस धरती को राक्षसों से भी हीन करूंगा। और राम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन कैसे किया? ठीक वैसे, रहा न कुल कोई रोव निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोव निहारा। उस वंश में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। जो हमारे पर बुरी नजर डालेगा उस वंश में रोने वाला नहीं बचा। ऐसी कुदृष्टि आई, तब मेरे प्रणवीर प्रताप को प्रतिज्ञा करनी पड़ती। उन लोग कहते हैं मैं हरिवन में आग लगा दूंगा, देखें कौन रोके मुझको, मैं प्रभंजन जग में ला दूंगा। हमने घासों की रोटी खा जग में महान संग्राम किए, हमने हंस हंस बलिवेदी पर बहुशीषों के बलिदान दिए। और उन आतताइयों से, उनसे आप मेवाड़ के रहने वाले हैं, मैं आपको एक चीज का स्मरण दिला देता हूं। वो स्मरण है जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ना, और मेरी माताओं बहनों ने, मैं भूलने की बहुत कोशिश करता हूं, आपको बता रहा हूं, भूलन री कतरी करूं, रह रह आवे चेत, जौहर जावा मां बड़ी, पीतु कटिया रण खेत। मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज युद्ध क्षेत्र में कट गए, मेरी माताओं को जौहर करना पड़ा, मैं कैसे भूल जाऊं। चित्तौड़ में जो जौहर हुआ था, उस जौहर की बसमी से 74.5 मन सोना अकबर लूट करके ले गया था। इसलिए हमारे यहां से कोई चिट्ठी जाती थी ना, तो उस चिट्ठी के ऊपर श्री राम जी भी नहीं लिखा जाता था, श्री हरि भी नहीं लिखा जाता था, ऊपर लिखा जाता था 74.5। और अगर गोपनीय होता तो पैक करके ऊपर भी लिखते थे 74.5। इसका मतलब होता था, आपने अगर इस पत्र को खोला तो आपको चित्तौड़ में मारे हुए लोगों का पाप लगेगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा थी, वर्षों तक हमने इसको सहेजे रखा। भारत माता का मान बचाने के लिए जीजाबाई ने अपने पिताजी से कहा, ये माता जी का भग्न मंदिर तो ठीक बना दीजिए ना। उन्होंने कहा, देखती नहीं हो 32 तख्तों के बीच में जैसे जीभ रहती है वैसे तो रह रहा हूं मैं, कैसे हो सकता है। आदिल शाह, बीजापुर, न जाने कौन कौन तो है, क्या करूंगा मैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, विवाह तो होगा। शादी हुई, शाहजी को कहा, शाहजी ने भी यही उत्तर दिया। तब जीजाबाई अपने पुत्र से पालने में कहती है, दशा देश की देख शिवा तो, शासक कुटिल दुराचारी, तू स्वराज्य का उदित दिवाकर कर भविष्य की तैयारी। और छत्रपति की वो आन चमकी ठीक उस प्रकार से जिसे भादों की काली रात में अष्टमी के मध्य रात्रि के अंदर और भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ हो, वैसे चारों ओर के अंधकार में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की सौगंध खाई। हमने कष्ट से, अरे दुर्गादास, 8 पहर 64 घड़ी, गुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसु सेकतो बाटी दुर्गादास। भाले की नोक से बाटियां सेकता जाता, भाले से ही उछालता, हाथ में जेलता, खाता चला जाता था, घोड़े से उतरता ही नहीं था। ऐसा समय हल्दी घाटी के युद्ध में जब मेरे भीलों की सेना सम्मिलित हुई, तो मेरे कवि राम सिंह जी कुक करके कहते हैं, उड़न बगतर बांधे आऊ। उन्होंने बख्तर बांधे नहीं, बाकी सैनिक जितने थे बख्तर पहन के आए थे। उड़न बगतर बांधिया, उड़न बांधी ढाल, नगन अखाड़े उतर कर भील सया और भाल। अखाड़े में नंगे उतर गए, छाती के ऊपर भालों का प्रहार झेला,
परंतु ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये कैसे मिट जाए? इस पर काली छाया कैसे आ जाए? संभव नहीं है। आज चारों तरफ आप वातावरण देख रहे हैं। बांग्लादेश से हिंदुओं पर हुए अत्याचार को तो आपने बहुत देखा, बहुत नजर आ रहा है। बंगाल में, कश्मीर में, केरल में, कहां कहां नहीं हो रहा है। ये जिहाद नाम का शब्द ही घातक है। ये भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। इसलिए हमारी लड़ाई किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये बता देता हूं आपको। किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है उस मानसिकता के खिलाफ जिसको लेकर के महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, जिसको लेकर के छत्रपति शिवाजी लड़ रहे थे। उस शिक्षा के प्रति है जो शिक्षा इस देश में जहर घोल रही है। क्या आवश्यकता है ऐसे शिक्षा केंद्रों को जहां से आतंक की फैक्ट्री लग जाती है? तुम भी भारत मां के बेटे हो और मैं भी भारत मां का बेटा हूं। आओ दोनों मिलकर भारत मां की जय बोले। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन आतंक की फैक्ट्रियां बंद करो। कौन कौन सा जिहाद नहीं हो रहा है?